वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल कॉइन्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉइन लेकर आ गया हूं जो कि जर्मनी थर्ड रिच का कॉइन है। 1938 का ये कॉइन है। तो आज मैं आपको इस कॉइन के बिल्कुल डीप में ले जाकर बताने वाला हूं, इस कॉइन की हर एक चीज बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना। और 1938 का कॉइन है तो जाहिर सी बात है मैं इसके अंदर हिटलर की और सेकंड वर्ल्ड वॉर है जो उसकी भी बात करूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ ये कॉइन है 1938 का। 1938 में ये कॉइन मिंट हुआ था। बैक साइड से इस कॉइन को दिखा देता हूँ। बैक साइड से इस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है वन रिच स्पिनिंग। ये स्पिनिंग लिखा हुआ है, वन रिच स्पिनिंग। और ये है जो ये ए है जो ये मिंट मार्क है। जर्मनी बर्लिन के अंदर ये कॉइन मिंट हुआ था और इसका जो मिंट मार्क है वो ए है, आप देख सकते हैं। और ये जो वन रिच स्पिनिंग है ये कॉइन 1933 से लेकर 1945 तक चला था। दोबारा मैं इस कॉइन का फ्रंट कर देता हूँ। ये देखिए। अब आप सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये कॉइन के ऊपर स्वास्तिक क्यों है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो कॉइन है इस टाइम पे डिमोनेटाइज है और ये हिटलर के समय का कॉइन है। तो इस कॉइन के मैं आपको प्राइस वगैरह और मेजरमेंट वगैरह वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी मैं आपको इस स्वास्तिक से जुड़ी एक स्टोरी बता देता हूँ। आप सबके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये स्वास्तिक तो इंडिया का साइन है। हमारे इंडिया में जो आर्य समाज है उसका साइन है, ये उसका सिंबल है। आर्य समाज है जो उसकी जीत का सिंबल है ये। और ये इस कॉइन के ऊपर क्यों है आप सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1920 में हिटलर की हार से, जब हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था। उस समय हिटलर के दिमाग में एक ख्याल आया कि एक लाल रंग का झंडा बनाया जाए या फिर एक झंडा बनाया जाए जिससे नाजी लोगों के अंदर जोश आए। नाजी सेना थी जो उसके अंदर जोश आए। तो 1920 में ही उसे एक झंडा मिला जो कि लाल रंग का था और उसके बीचों बीच एक सफेद कलर का सर्कल था, गोला था। जैसा कि आप ये गोला देख सकते हैं, ये उस झंडे के बिल्कुल बीचों बीच था जो कि सफेद कलर का था। और ये स्वास्तिक का निशान था, 45 डिग्री के ऊपर झुका हुआ निशान था। उस झंडे के अंदर, उस गोले के अंदर ये निशान था 45 डिग्री पर झुका हुआ। तो धीरे धीरे ये सिंबल को लोग काफी ज्यादा अच्छा मानने लगे, इस सिंबल से लोग प्यार करने लगे और इसको एक नाम दिया गया हैकेन क्रेज। हैकेन क्रेज ये स्वास्तिक के सिंबल को नाम दे दिया गया जो कि 45 डिग्री पर झुका हुआ था उस झंडे पर। धीरे धीरे इस सिंबल को वहां का राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया, राष्ट्रीय सिंबल इसको बना दिया गया जर्मनी का। इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे लोग इस सिंबल को अच्छा मानने लगे। लोग इसे संघर्ष का प्रतीक बताने लगे। तो जैसे ही हिटलर का राज आया 1933 से 1945 के बीच, हिटलर ने क्या करा। जैसे ही हिटलर सत्ता में आया उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना कर दी। वो यहूदियों को सब ह्यूमन मानता था, उसने यहूदियों को सब ह्यूमन करार कर दिया। वो यहूदी लोग थे जो उनको इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं मानता था। तो जैसे ही 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध लड़ा, ये लड़ा गया जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध, तो उसके बाद में यहूदियों को जड़ से मिटाने की हिटलर ने सोच ली। तो जैसे ही हिटलर ने जड़ से मिटाने की सोची तो हिटलर की जितनी भी सेना थी वो हाथों में झंडे लेकर, जिस पर ये स्वास्तिक का निशान था और वो जो ड्रेस पहन रखी थी उस फोर्सेस ने, उस हिटलर की फोर्सेस ने, उस पर ये निशान था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वो यहूदियों को जड़ से मिटाते जा रहे थे। वो यहूदियों को घर से निकाल कर मारते थे, उनको एक जगह इकट्ठा करते थे काफी सारे यहूदियों को और जिंदा जला देते थे। तो यहूदियों के लिए ये एक बहुत ही बेकार सिंबल माना जाने लगा। यहूदी इस सिंबल से डरने लगे। तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए
इसके अंदर लाखों यहूदी मारे गए हिटलर की फोर्सेस के द्वारा। तो ये जो सिंबल था ये अशुभ माना जाने लगा, और इसको मतलब एक तरीके से मैं बता दूं, इसको मौत का सिंबल भी माना जाने लगा। सिंबल ऑफ डेथ भी इसको कहा जाने लगा यहूदियों के द्वारा। और इसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या हो गई जो कि हिटलर ने करी थी, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या के अंदर हिटलर ने वहां के लोगों को मारा था, यहूदियों को मारा था। तो जैसे ही हिटलर ने आत्महत्या करी, हिटलर की आत्महत्या 1945 में हुई जैसे ही, उसके बाद में दुनिया के दबाव में आने के बाद ये जो सिंबल था, ये जो स्वास्तिक का सिंबल था, ये जर्मनी के लोगों ने अपने झंडों पर से और अपने राष्ट्रीय सिंबल से इसको हटा दिया। ये हैकेनक्रेज सिंबल था जो ये जर्मनी में बैन कर दिया गया, क्योंकि लाखों यहूदी इससे मारे गए थे। तो ये थी एक सिंबल की स्टोरी। और अब मैं बताता हूँ आपको सिक्के का मेजरमेंट, इस कॉइन का मेजरमेंट, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस कॉइन की प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आपको इस कॉइन की वैल्यू के बारे में बताता हूँ और इसके मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप इस कॉइन की शेप देख सकते हैं। इसकी जो शेप है राउंड है। मेटल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ब्रॉन्ज है। मिंट जहाँ पे हुआ था, बर्लिन में मिंट हुआ था। और जो इसका वेट है, अगर हम इसके भार की बात करें, इस कॉइन का जो भार है, मैं उसके भार की बात करूं, तो जो इसका भार है वो 2 ग्राम है। और जो इसका डायामीटर है, जो इसका साइज है, 17.5 इसका डायामीटर है। थिकनेस इसकी दिखा देता हूं मैं, आप देख सकते हैं थिकनेस। ज़्यादा मोटा कॉइन नहीं है ये। जो इसकी थिकनेस है वो 1.2 है। और एज आप देख सकते हैं, इसकी एज है जो एकदम प्लेन है। तो अब बात करते हैं इसके प्रेजेंट प्राइस की। तो जो इसका प्रेजेंट प्राइस है वो 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक है, जो कि ऑफिशियल कोइंस की वेबसाइट के ऊपर है। वहां से मैंने देखा है और मैं वहां से बता रहा हूँ। एक्चुअल प्राइस इसका क्या है, ऑक्शन के अंदर बिकने वाला कॉइन है ये। ऑक्शन जैसे कि बोली लगती है कॉइन्स के ऊपर, उस समय पर बिकने वाला है। वहां पर कोई इस कॉइन को कितने रुपए में खरीदता है, ये एक्चुअल रेट तो मैं नहीं बता सकता। बट ऑफिशियल वेबसाइट है जो कॉइन की, काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर से मैं आपको देखकर बता रहा हूँ। इस कॉइन का जो प्राइस है वो 3,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का ये कॉइन जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही कॉइन से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट कॉइन से रिलेटेड मिलते रहें। थैंक यू।